महाराणा प्रताप की बात की जाए और चेतक का जिक्र न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। महाराणा प्रताप और चेतक का संबंध अनूठा था। वह महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। नीले रंग के चेतक में संवेदनशीलता, वफादारी और बहादुरी कूट कूट कर भरी हुई थी। महाराणा प्रताप के बचपन की एक कहानी प्रचलित है कि महाराणा उदय सिंह ने प्रताप के सामने दो घोड़े रखे। महाराणा उदय सिंह ने उन दोनों घोड़ों में से उन्हें के घोड़ा चुनने के लिए कहा। कहानी के मुताबिक एक घोड़ा सफेद रंग का था और दूसरा घोड़ा नीले रंग का था। चेतक को शक्ति सिंह की नजर से बचाने के लिए महाराणा प्रताप के एक चाल चली। महाराणा प्रताप न चाहते हुए भी सफेद रंग के घोड़े की तरफ बढ़े और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। उन्हें ऐसा करते देख शक्ति तेजी से गया और सफेद घोड़े की पीठ पर बैठ गया। उसके ऐसा करने पर महाराणा प्रताप ने उसे सफेद घोड़ा दे दिया और चेतक को ले लिया। इसके बाद महाराणा प्रताप की जो भी वीर गाथाएं प्रचलित हुई, उनमें चेतक का अपना ही स्थान है। चेतक की फुर्ती के कारण ही चेतक ने कई युद्धों को बड़ी सहजता के साथ जीता था। महाराणा प्रताप चेतक को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। चेतक को महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए अच्छे से प्रशिक्षण दिया था। कहते हैं, युद्ध के दौरान चेतक को हाथी की नकली सूंड लगाई जाती थी, जिससे दुश्मन भ्रम में रहें। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो चेतक ने उसमें अनोखे कौशल का प्रदर्शन किया। हल्दी घाटी का वह चित्र आप सबने देखा होगा, जिसमें चेतक ने राजा मान सिंह के हाथी के मस्तक पर अपनी टाप रख दी थी। इसी दौरान मान सिंह के हाथी से चेतक जख्मी हो गया था। महाराणा प्रताप बिना किसी सहायता के जख्मी चेतक को लेकर हल्दी घाटी से निकल गए। उनके पीछे मुगल सैनिक लगे हुए थे। घायल चेतक उस समय भी महाराणा को बचाने की सोच रहा था। चेतक 26 फुट के नाले को फुर्ती के साथ लांघ गया, लेकिन चेतक घायल था। उसकी गति धीरे धीरे कम होने लगी। पीछे से मुगलों के घोड़ों की ताप भी सुनाई दे रही थी। इतने में उसी समय पीछे से किसी ने आवाज दी। प्रताप ने पीछे देखा तो वह उनका भाई शक्ति सिंह था। महाराणा प्रताप से व्यक्तिगत विरोधों की वजह से शक्ति सिंह युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन इस समय वह अपने भाई की रक्षा के लिए आया था। शक्ति सिंह ने उसके भाई को मारने आए दो मुगलों को मौत भी के घाट उतार दिया। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्यार से गले लगे। इस मिलन के दौरान चेतक जमीन पर गिर गया और उसने प्राण त्याग दिए। चेतक के मरने के बाद उसी जगह पर उसकी समाधि बनाई गई।